बीकॉम पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में विदेशी पूंजी निवेश। आज हम विदेशी पूंजी एवं सहायता की लाभ गुण तथा पक्ष में चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त विदेशी सहायता से होने वाले हानियां, संभावित खतरे, इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। विदेशी पूंजी के निम्नलिखित लाभ हमें प्राप्त हो रहे हैं। पहला है प्राकृतिक साधनों का विदोहन। भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं, पर पूंजी व तकनीकी ज्ञान के अभाव में उनका पूरा विदोहन नहीं हो पा रहा है। अतः विदेशी सहायता से प्राकृतिक साधनों का विदोहन आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्था में देश में आयात तेजी से बढ़ते हैं, जबकि निर्यातों का बढ़ना कठिन होता है। अतः व्यापार घाटा विदेशी विनिमय संकट को जन्म देता है। ऐसे संकटों का निवारण विदेशी पूंजी एवं विदेशी सहायता से संभव होता है। इसके अतिरिक्त विदेशी पूंजी एवं सहायता से देश में बड़ी मात्रा में पूंजी विनियोग संभव होता है। अतः विकासशील देशों में जिनमें आंतरिक बचत निम्न स्तर पर है तथा विनियोग दर नीची है, उनमें विदेशी सहायता प्राप्त कर पूंजी विनियोग करने से आर्थिक विकास तेजी से किया जा सकता है। योजनाओं की सफल क्रियान्विति के लिए भी विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है। विकासशील देश विदेशी पूंजी एवं सहायता से पूंजी, आर्थिक वित्तीय साधनों के साथ विदेशी तकनीकी प्राप्त कर अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर सकते हैं। इसके अलावा विदेशी पूंजी के द्वारा विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी एवं राजनीतिक सहयोग एवं सहानुभूति बढ़ती है और सांस्कृतिक सहयोग भी बढ़ता है, जो विश्व शांति एवं आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। विदेशी पूंजी एवं सहायता के प्रयोग से उपभोग एवं विनियोग बढ़ते हैं। इससे देश में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होती है। विदेशी पूंजी एवं सहायता से देश में पूंजीगत एवं उपभोक्ता माल की कमी को आयातों से दूर कर बढ़ते मूल्यों की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसी प्रकार देश में विदेशी पूंजी के प्रयोग से अभावों की पूर्ति की जाती है। इससे मूल्य भी स्थायित्व में सहायता मिलती है। आर्थिक विकास का भार भावी पीढ़ी पर टाला जा सकता है, क्योंकि दीर्घकालीन ऋणों से वर्तमान में पूंजी विनियोग बढ़ाए जा सकते हैं तथा ऋणों पर ब्याज व मूल रकम भविष्य में चुकाई जाती है। ऋणदाता देश को भी विदेशी सहायता पूंजी से लाभ मिलता है। निर्यात बढ़ते हैं। अपने देश के अतिरिक्त उत्पादनों को विदेशों में खपाकर आंतरिक मंदी पर रोक लगाई जा सकती है। विदेशी पूंजी एवं सहायता के रूप में औद्योगिक ज्ञान, तकनीकी कौशल, प्रबंध कला का आयात होता है, जिससे विकास के लिए देश में तकनीकी कौशल, उद्योग ज्ञान का विस्तार होता है। विदेशी सहायता से देश के साधनों के लिए अनुपूरकता होती है। जब देश में पर्याप्त साधन, आर्थिक साधन, उद्योगों की स्थापना होती है, उस समय विदेशी कौशल, तकनीक ज्ञान, पूंजी के साधनों की सहायता से आर्थिक विकास के लिए अनुपूरक होती है। आधारभूत पूंजीगत उद्योगों के विकास में भी विदेशी सहायता का महत्व होता है। विदेशी पूंजी से देश में जोखिमता का भार कम होता है और विदेशी कंपनियां या साहसी जोखिम का भार उठाने में समर्थ होते हैं। विदेशी पूंजी व सहायता प्राय आर्थिक सर्वेक्षण के बाद ही दी जाती है। अतः अर्थव्यवस्था के सर्वेक्षण से भावी योजना में उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अब हम विदेशी पूंजी व सहायता से उत्पन्न खतरों के बारे में चर्चा करेंगे। यद्यपि विदेशी पूंजी व सहायता देश के आर्थिक विकास में बहुत सहायक होते हैं, परंतु विदेशी सहायता राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हो अथवा आर्थिक शोषण के उद्देश्य से दी गई है तो वह हमारे देश के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है।
विदेशी सहायता के निम्नलिखित खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। पहला है, देश में आर्थिक शोषण को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि विदेशी पूंजी एवं सहायता पर आर्थिक हित निहित होते हैं। विदेशी पूंजी या सरकार विदेशी सहायता से संचालित कार्य पर विदेशी पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है। वे सहायता करने वाले देश के आर्थिक हितों के लिए सहायता प्राप्त देशों का शोषण करते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन के द्वारा दीर्घकाल तक देश का शोषण इस तथ्य की पुष्टि करता है। इसके अलावा विदेशी सहायता के पीछे राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का प्रयास किया जाता है और कभी कभी तो विदेशी पूंजी एवं सहायता के साथ साथ देश की राजनीतिक सार्वभौमिकता पर आंच आती है। इसके अलावा विदेश पूंजी के अत्यधिक उपयोग से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व छा जाता है। देश के अन्य उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे तो देशी उद्योग का पतन होता है, जैसा भारत में अंग्रेजों के समय हुआ। आज भी भारत के कई छोटे उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा का खतरा उत्पन्न हो गया है। जब बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता विदेशों से ली जाती है तो फिर ब्याज और लाभांश के पुनर्भुगतान की समस्या आती है। आज भारत पर विदेशी सहायता का भार इतना बढ़ गया कि हमें पुराने ऋणों के भुगतान व ब्याज आदि का भार प्रतिवर्ष उठाना पड़ रहा है। प्रायः विदेशी पूंजी उन क्षेत्रों में विनियोजित की जाती है जिनमें लाभ की अधिक संभावनाएं होती है। प्रायः विदेशी सहायता सामान्य न होकर विशेष कार्यों के लिए होती है। देश में प्राथमिकताओं के अनुसार सहायता को प्रयोग करने के लिए स्वतंत्रता नहीं होती है, अतः देश में असंतुलित विकास का खतरा बना रहता है। विदेशी पूंजी एवं सहायता का एक सबसे बड़ा दोष यह है कि सहायता देने वाला राष्ट्र ऋणी देश पर अपना प्रभुत्व, राजनीतिक प्रभुत्व थोपने का निरंतर प्रयास करता है, अपने गुट में मिलाना चाहता है और अर्थव्यवस्था को अपनी विचारधारा के अनुसार संचालित करने को बाध्य करता है। जैसे अमेरिका, पाश्चात्य विकसित देश एवं रूस की सहायता में ये तत्व हमें महसूस होते हैं। इसके अलावा विदेशी पूंजी एवं सहायता देने वाले राष्ट्रों की इच्छा पर, मर्जी पर निर्भर है। अतः आवश्यक नहीं है कि जब देश को आवश्यकता होती है तभी विदेशी सहायता मिल जाए। इस अनिश्चितता के कारण देश की मजबूरी का लाभ उठाया जाता है। युद्ध अथवा आर्थिक मंदी के समय यह संकट और भी बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार की जो शर्तें हैं वह कीमतें हैं से में भी विदेशी देश हमारा शोषण करते हैं। विदेशी पूंजी एवं सहायता प्राप्त करने वाले देशों को ऊंची कीमतों पर माल बेचा जाता है। समय पर ऋणों एवं मूल एवं ब्याज की वापसी में प्रतिकूल शर्तों को सहन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त विदेशी सहायता लेने वाला राष्ट्र की मानसिक परतंत्रता स्थापित हो जाती है। वे निरंतर हीनता का अनुभव करने लगते हैं। उनके राष्ट्रीय स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। ये भी खतरा बताया जाता है कि विदेशी पूंजी सहायता ऊंची ब्याज दर पर देते हैं। इससे सहायता लेने वाले राष्ट्र के आर्थिक साधनों का शोषण होता है।